जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज नंबर 5 देखेंगे। यूपी पीचेस आर का टेस्ट सीरीज है ये। वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, तो इसमें है विश्व का भूगोल, इससे संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। टेस्ट नंबर 5 है। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टेस्ट कर लिया है। फोर्थ टेस्ट इसका करंट अफेयर्स का है, उसको भी कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे और एक एक करके आंसर आप लोग देते जाइएगा। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्रण, रेखांकन और बैंडिंग निम्नलिखित में से किस चट्टान से जुड़े हैं? आग्नेय शैल से, अवसादी शैल से, कायांतरित शैल से, उपयुक्त सभी से। तो पत्रण, रेखांकन और बैंडिंग किस चट्टान से जुड़े हैं? कायांतरित शैल से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर प्राथमिक चट्टानें हैं। बाह्य आग्नेय चट्टानों में बड़े कण होते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टानों में महीन दानेदार संरचना होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के आरंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता पाई जाती है? सूर्य के आरंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो सूर्य के आरंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता पाई जाती है? इसमें से हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उल्कापिंड है एक पुच्छल तारा जिसकी चमकीली गैसीय पुंज है। पदार्थ का एक टुकड़ा जो पूरा नहीं जलता और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। एक ऐसा पदार्थ जो बुध और पृथ्वी के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक उल्कापिंड है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह पदार्थ का एक टुकड़ा है जो पूरा जलता नहीं और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी की आंतरिक परतें विभिन्न घनत्व के पदार्थों के अस्थिरीकरण से बनी हैं। वायुमंडल के विकास के समय पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और नाइट्रोजन की मात्रा कम थी। महासागरों के स्वतः ही संतृप्त होने के कारण ऑक्सीजन का स्तर बढ़ गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंपी तरंगों और उनके प्रसार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी तरंग ध्वनि तरंग की जैसी होती हैं और केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से गुजर सकती हैं। पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा या संचरण की दिशा के ऊर्ध्वाधर ही होती है। अभिकेंद्र से 105 और 145 के बीच का क्षेत्र पी और यस दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, तीसरा सही है, दूसरा सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परिमाण पैमाने को मार्केली स्केल के रूप में जाना जाता है। इसकी संरचना 1 से 12 में व्यक्त की जाती है। तीव्रता पैमाने को रिएक्टर स्केल के रूप में मापा जाता है। इसको 1 से 10 सेंटीमीटर सीमा में व्यक्त किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसका कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में सही है? महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अधिक होती है और इसका निर्माण 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व वाली चट्टानों से होता है। भूपर्पटी और मेटल का ऊपरी भाग मिलकर दुर्बल मंडल कहलाते हैं। बाह्य क्रोट तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोट ठोस अवस्था में है।
भूपर्पटी तथा मेंटल का निचला भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। इसमें से पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आंतरिक संरचना के संदर्भ में सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाह्य क्रोड और तरल अवस्था में जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो निकेल और लोहा, निकेल और लोहा क्रोड दिया हुआ है, नहीं। सिलिका और निकेल भूपर्पटी में पाए जाते हैं, ये सही है ऑप्शन नंबर बी। भूपर्पटी महाद्वीपीय भूपर्पटी बेसाल चट्टानें नहीं पाई जाती। अति भंगुर भाग भूपर्पटी में पाया जाता है, ये भी गलत है, केवल बी ऑप्शन सही है। सिलिका एवं निकेल भूपर्पटी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन ज्वालामुखी के संदर्भ में सत्य हैं? अम्लीय लावा शंकु में सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिससे वह अधिक चिपचिपा व लसलसा हो जाता है, लसदार हो जाता है। अम्लीय लावा शंकु के उदाहरण हैं हवाईयन द्वीप का मोना लाओ ज्वालामुखी, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, न एक न दो, तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पूछा है। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के समांतर होता है और इसी अवस्था में ठंडा होने से बनी दीवार की भांति की संरचना डाइक कहलाती है। जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होकर जम जाता है तो पाताली शैल कहलाता है। भारत का दक्कन ट्रैप का अधिकतर भाग बृहद बेसांड लावा प्रवाह क्षेत्र है। जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है ज्वालामुखी शैल कहलाता है। पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत का दक्कन ट्रैप का अधिकतर भाग बृहद बेसाल लावा प्रवाह से क्षेत्र है। अगला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था, किस बल पर निर्भर करता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, गुरुत्वाकर्षण पर, चंद्रमा का ज्वारीय बल, पृथ्वी का निर्माण, सूर्य का ज्वारीय बल। कूट का प्रयोग का सही उत्तर का चयन कीजिए। तीसरा सही है, तीसरा चौथा पांचवा सही है, पहला दूसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तीसरा चौथा पांचवा सही है, तीसरा चौथा पांचवा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी परत पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है? कौन सी परत पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है? आंतरिक कोर, मेंटल, बाह्य कोर, उपयुक्त सभी। तो कौन सा क्षेत्र है वो? बाह्य कोर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के बारे में निम्नलिखित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण ध्रुवीय फ्लाइंग और ज्वारीय बल है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का उभार ज्वारीय बल के कारण जो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण होता है। होम्स के संवहन धारा सिद्धांत ने मूल भाग में संवहन धाराओं के उत्पन्न होने की संभावना पर चर्चा की है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा सही है, उपयुक्त में सभी, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय प्लेट संचालन से संबंधित नहीं है? भारतीय प्लेट संचालन से संबंधित नहीं है। भारतीय तथा अंटार्कटिक प्लेट की सीमा महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। इसकी पूर्वी सीमा किर्थर श्रेणी का अनुसरण करती है। भारतीय प्लेट की एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ पाया जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र की उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। इसमें पूछा है भारतीय प्लेट के संचालन से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, इसकी पूर्वी सीमा किर्थर श्रेणी का अनुसरण करती है, बाकी सब सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निरूपण मृदा घटकों का नीचे की ओर परिवहन है। संपोहन खनिजों का नीचे की ओर परिवहन है। नमक के जमाव के कारण मिट्टी की परत को हार्ड पैन या मृदा पैन कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा से कथन प्रवाहित जल के बारे में सत्य है? स्थलगत प्रवाह परत अपरदन का कारण है जो क्रमशः क्षुद्र सरिताओं और
अवनलिकाओं का निर्माण करता है। पार्श्व अपरदन से कई मानेडाक मांडेनाक वाले प्लनी प्लेन का निर्माण होता है। घाटियों में पार्श्व अपरदन के कारण युवा अवस्था में वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। पहला दूसरा सही है, पहला सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीजन केवल क्षोभ मंडल में पाई जाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धूल का उच्च संधारण पाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला तीसरा सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी केवल तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव विकिरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य द्वारा गर्म होने पर पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में वातावरण में ऊर्जा वितरित करती है। सूर्यताप के रूप में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण द्वारा निर्मुक्त मात्रा की तुलना में अधिक होती है। उपयुक्त कथनों में सही का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न एक न दो। अगला क्वेश्चन है, उपसौर की स्थिति है चंद्रमा की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी के निकटतम होता है। पृथ्वी की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य के निकट होता है। सूर्य की जब अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी से अधिकतम दूरी होता है। पृथ्वी की जब अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। तो उपसौर की स्थिति क्या है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य के निकटतम होता है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में यह घास के मैदान अधिकांश महाद्वीपों के आंतरिक भागों में अवस्थित हैं। अतः इन क्षेत्रों में महाद्वीपता के प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक पाया जाता है, जो 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, एवं शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी होती है। उपयुक्त जलवायु दशाएं किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? चीन तुल्य जलवायु, शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, स्टेपी तुल्य जलवायु। तो किस तुल्य जलवायु की विशेषता है? ये स्टेपी तुल्य जलवायु की विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांश, महाद्वीपता, स्थानीय पवनें, महासागरीय जलधाराएं। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा तीसरा, केवल तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, टॉर्नेडो के निर्माण के लिए उत्तरदायी दशाएं हैं। वायुमंडल में अधिक अस्थिरता, धरातलीय सतह के पास वायु का प्रबल अभिसरण, ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन। कूट के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो टॉर्नेडो के निर्माण के लिए उत्तरदायी दशाएं कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा, वायुमंडल में अत्यधिक अस्थिरता, धरातलीय सतह के पास वायु का प्रबल अभिसरण, ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति सागरों में होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जल अवस्थल दोनों पर होती है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात पवन का वेग अपेक्षाकृत कम होता है। कथनों में से सही का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, न एक न दो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पश्चात मेघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये गोलाकार रूप पंक्तियों एवं लहरों में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से सही का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं वायुमंडलीय तापन और शीतलन के लिए उत्तरदायी हैं? प्रकीर्णन, अपवर्तन, अपव्यवहन, एल्बिडो। उपयुक्त कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा तीसरा, केवल तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों ऑप्शन सही है। अगला है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला ग्रेट
रेड स्पॉट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला ग्रेट रेड स्पॉट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, चंद्रमा से। तो किससे संबंधित है ये? बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग की परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस परिकल्पना के तहत ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। इस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिन पदार्थों से हुई उसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा तापमान तथा घनत्व अनंत था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डी लॉक्स जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोल्डी लॉक्स जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रत्येक ग्रह के अंदर एक निवास योग्य क्षेत्र होता है। यह ना तो अत्यधिक गर्म होता है और ना अत्यधिक ठंडा होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी न होती तो एक गोलार्ध में दिन सदा बड़े, रातें छोटी रहती हैं, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी, दिन छोटे रहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदाओं को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? हिमस्खलन, चक्रवात, कीट संक्रमण। कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला चौथा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा, तीनों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जापान में मत्स्य व्यवसाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जापान द्वीपों का देश है जहां कटी फटी तटरेखा पर बंदरगाह स्थित है। जापान में बड़ी संख्या में नदियों में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। जापान में केवल 16% कृषि योग्य भूमि और भोजन की कमी रहती है। उपयुक्त कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की धाराएं हैं? कौन प्रशांत महासागर की धाराएं हैं? ओखोटस धारा, क्यूराइल धारा, फ्लोरिडा धारा, नॉर्वे की धारा। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला चौथा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों सही है। तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ओखोटस धारा और क्यूराइल धारा। ये प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। प्रशांत महासागर की धाराओं की बात कर लेते हैं तो अगुलहास धारा, अगुलहास धारा, सोमाली धारा, हम्बोल्ड धारा, हम्बोल्ड धारा, कैलिफोर्निया धारा, कैलिफोर्निया धारा। ये सभी धाराएं प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मृदा वर्षा वाली फसलों को अधिक शुष्क ऋतु के दौरान पोषित करने में सहायक होती है। काली मृदा में स्व जुताई की विशेषता पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल न्यूनतम और शून्य होता है। उपयुक्त कथनों में से सही उत्तर का चयन, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? पहला सही नहीं, दूसरा सही नहीं, पहला दूसरा दोनों सही नहीं है, ना एक ना दो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पहला और दूसरा सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। कोरियोलिस बल की बात कर लेते हैं तो यह उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा को अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ मोड़ता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, न कि विषुवत रेखा पे। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय शेल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय शेल्फ मूल्यवान संसाधनों से समृद्ध है। महाद्वीपीय शेल्फ पर समुद्री जीव नहीं पाए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ पर समुद्री जीव नहीं पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। इस पर समुद्री जीव पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कारकों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? स्थलाकृति, महाद्वीपीय धाराएं, जलवायु, सूर्य का प्रकाश, समय।
कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा पाँचवा, पहला दूसरा पाँचवा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा पाँचवा। अगला क्वेश्चन है, नदी की धारा अपनी वृद्धावस्था में निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का निर्माण करती है? वी आकार की घाटी, विसर्प, प्राकृतिक बांध। उपयुक्त कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा केवल, पहला दूसरा और तीसरा केवल। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। विसर्प और प्राकृतिक बांध का निर्माण करती है अपनी वृद्धावस्था में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी होती जाती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पूछा है कौन सा उत्तर सही नहीं है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, पहला दूसरा दोनों सही नहीं है, ना एक ना दो। तो इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है केवल पहला सही नहीं है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान में कमी होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु में मेघ विहीन आकाश वाली लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है। पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अफवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा दोनों सही है। अगला है, किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित में से कौन से कारकों से प्रभावित होता है? अक्षांश स्थानों का अक्षांश, स्थानों की ऊंचाई, गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति के कारण। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल एक सही है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला दिया हुआ एल्बिडो, पृथ्वी से सौर विकिरण की प्रतिवेदी मात्रा का प्रतिशत, तापमान में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट, पार्थिव विकिरण, ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित लंबी तरंग। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही, केवल तीसरा सही, उपयुक्त में सभी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला दिया है आइसोबार, समान दबाव वाले स्थानों पर मिलने वाली रेखाएं। आइसोहाइड, महासागरों में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोथर्म, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोटेक, समान वायु की गति वाले स्थानों पर मिलने वाली रेखाएं। इसमें से पूछा है कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर महाद्वीपीय विस्तरण क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है। ग्रीष्म ऋतु में ITCZ का ऊपर की ओर स्थानांतरण दक्षिण पश्चिम मानसून के आरंभ का कारण बनता है। उत्तर पूर्वी मानसून का आरंभ होना ITCZ के स्थानांतरण से स्वतंत्र है। कथनों में से कौन सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। जिसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बल पवन की गति और दिशा को प्रभावित करते हैं? दाब, प्रवणता बल, घर्षण बल, कोरवालिस बल। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला तीसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। जिसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। पवन की गति को तीनों प्रभावित करते हैं। अगला है, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ठंडी विषुवतरेखीय जलधारा का विस्तार है। इसके परिणाम स्वरूप विषुवतरेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण का विरूपण होता है। इसके परिणाम स्वरूप सागरीय जल के वाष्पीकरण में अनियमितता उत्पन्न होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। जिसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह गहरे भूरे रंग का कम ऊंचाई वाला मेघ होता है। यह हिम और जल के रूप में निरंतर वर्षा करता है। यह धरातल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस मेघ का वर्णन किया जा रहा है? पच्छाव स्तरीय मेघ, अस्तर कपासी मेघ, पच्छाव कपासी मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ। तो किस मेघ की विशेषता बताई जा रही है? पच्छाव वर्षा स्तरीय मेघ की विशेषता बताई जा रही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में संघनन होगा? किस स्थिति में संघनन होगा? वायु का आयतन नियत हो तथा तापमान औशांक तक गिर जाए,
वायु का आयतन तथा तापमान दोनों कम हो जाए, वर्षा के द्वारा हवा से जलवाष्प को हटा दिया जाए। पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सत्य उत्तर का चयन करें। मानव भूगोल में सम्मिलित सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या अधिवास भूगोल है। मानव भूगोल में सम्मिलित सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या अधिवास आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल है। मानव भूगोल में केवल ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल है। मानव भूगोल में केवल सामाजिक और अधिवास भूगोल है। जिसमें से पूछा है सही उत्तर का चयन कीजिए, तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, मानव भूगोल में सम्मिलित सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या अधिवास आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल है। अगला है, वृक्षाकार अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब नदियां पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तो इसे वृक्षाकार अपवाह तंत्र कहते हैं। हिमालय की नदियां वृक्षाकार अपवाह तंत्र का अनुसरण करती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। इस तरीके से हम लोगों ने पर्वत का निर्माण तब होता है जब दो विवर्तनिक प्लेटें विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। ब्लैक फॉरेस्ट और बॉसजेस भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, जब आप हिमालय में यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। जब आप हिमालय में यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे गार्ज, यू टर्न नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रृंखला, खड़ी ढाल और भूस्खलन। उपरोक्त में से कौन से हिमालय के युवा पर्वत होने के साथ कहे जा सकते हैं? पहला दूसरा चौथा, तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो कौन कहे जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, सभी कहे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस कारण से भिन्न भिन्न मौसम में दिन और रात के समय की अवधि में विभिन्नताएं होती हैं? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी द्वारा वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करना, स्थानों की अक्षांशीय स्थिति, पृथ्वी की झुकी हुई धुरी पर परिक्रमा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पृथ्वी की झुकी हुई धुरी पर परिक्रमा करना। अगला क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी इलाकों में वार्षिक तापमान अधिक होता है। क्या कारण है? जल और स्थल के बीच तापमान का अंतर, महाद्वीपों और महासागरों के बीच ऊंचाई में विभिन्नता, आंतरिक क्षेत्रों में तेज हवाओं की उपस्थिति, भीतरी इलाकों में तटों की तुलना में भारी बारिश। उपयुक्त कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों सही है। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे को अलग किया जाता है, एक दूसरे से अलग किया जाता है? निकोबार और सुमात्रा, अंडमान और निकोबार, मालदीव और लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा। तो 10 डिग्री चैनल से किसको किसको अलग किया जाता है? अंडमान और निकोबार को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के सबसे नज़दीक है? निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के सबसे नज़दीक है? तो मलक्का जलडमरू मध्य, बेरिंग स्ट्रीट, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के नज़दीक है? वह है बेरिंग स्ट्रीट, बेरिंग जलडमरू मध्य। अगला है, एल नीनो और ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो और ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ला नीना की विशेषता विषुवतीय हिंद महासागर में असामान्य रूप से ठंडा महासागरीय तापमान है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म महासागरीय तापमान को दर्शाता है।
अल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव है, लेकिन ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। जिसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि पछुआ पवनों के उत्तरी निम्नलिखित में से क्या कारण है कि पछुआ पवने उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक मजबूत और अस्थायी हैं? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कम भूभाग है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कुरेद बल अधिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। जिसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयनोस्फीयर नामक पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत पृथ्वी पर रेडियो संचार की सुविधा प्रदान करती है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर रेडियो तरंगों के परावर्तन का कारण बनती है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है। कथनों के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। जिसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? उर्वरक या पोषक तत्वों की कमी को कम किया जा सकता है। शुष्क भूमि की खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन है। खेती के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर की कीमत की गिरती दर को रोका जा सकता है। उपयुक्त कोड के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। जिसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को हटा दिया जाए तो वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में तेजी से पुनः उत्पन्न नहीं होता है? वर्षा वनों की मिट्टी पोषक तत्वों की कमी होती है। वर्षा वनों में पेड़ों के प्रसार की खराब व्यवहार्यता। वर्षा वनों की प्रजातियां धीमी गति से बढ़ती हैं। विदेशी प्रजातियां वर्षा वन की उपजाऊ मिट्टी पर आक्रमण करती हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्षा वन की मिट्टी पोषक तत्वों की कमी है। वर्षा वन की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों की तुलना में से बड़ा है। यह अन्य महाद्वीपों के अपेक्षा अधिक गहरा है। इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो किस महासागर की बात हो रही है? प्रशांत महासागर की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली एक फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। यह फसल 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छे प्रकार से उगाई जा सकती है। उपयुक्त दिया गया विवरण किससे संबंधित है? जौ से, चना से, सोयाबीन से, मक्का से। तो किससे संबंधित है? मक्का से संबंधित है। अगला है, चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? चाय का पौधा उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगता है। चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है। चाय की कोमल पत्तियों के विकास में वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार सहायक है। पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रबर की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रबर की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा असत्य पूछा है? कौन सा असत्य है? यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। मतलब पूछा है कौन सा असत्य है, केवल दूसरा असत्य है, पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में सत्य है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू कर पाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जलापूर्ति करती हैं।
बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि में निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। उपयुक्त कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? नमक, मैग्नीशियम, अभ्रक, ब्रोमाइन। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, पहला चौथा। तो कौन कौन सा तत्व समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? नमक भी प्राप्त किया जाता है, मैग्नीशियम भी प्राप्त किया जाता है, ब्रोमाइन भी प्राप्त किया जाता है, अभ्रक नहीं प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरी घास के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेरी घास के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये घास के मैदान पश्चिम से रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हैं। प्रेरी घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस का निवास स्थल है। अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। उपयुक्त कोड के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाद अंतर का संबंध प्रेरी घास के मैदान से है? किन नदियों के अपवाद अंतर का संबंध प्रेरी घास के मैदान से है? मिसिसिपी नदी, सस्केचेवान नदी, हडसन नदी, सेंट लॉरेंस नदी। पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? मिसिसिपी नदी और सस्केचेवान नदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया गया। शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक न दो। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है। मानव विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं एवं सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। प्रगामी लोकतांत्रिकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। उपयुक्त कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न होती है। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक न दो। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला है। महासागरीय जलधाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? महासागरीय जलधाराओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीप के पूर्वी तटों पर बहती हैं। पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाने पर जीवधारियों की संख्या घटती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है। मैंग्रोव वनस्पति के संबंध में मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है? लवड़ी दलदल, ज्वारी, सकरी खाड़ी, 2 सेंटीमीटर या उससे अधिक की वर्षा, पंख मैदान, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव हैं? नदियों के जल प्रवाह क्षमता में कमी, नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आना, मृदा की उर्वरता में कमी। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 30 सेंटीमीटर से कम होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार के वन देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं। पहला, दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालयी क्षेत्रों के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का सही क्रम कौन सा है? तो पर्णपाती वन, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, लाइकेन। पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, लाइकेन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, लाइकेन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, लाइकेन। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर है पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन और लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु में मेघ विहीन आकाश, लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है। पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अफवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, पहला दूसरा दोनों सही नहीं है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ना एक ना दो, दोनों सही नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह स्थान जहाँ पर ऊर्जा विमुक्त होती है उसे भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। भूकंप उद्गम केंद्र पर भूकंपीय तरंगों का सबसे पहला अनुभव किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिसिसिपी मिसौरी के नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डेल्टा पंजाकार होता है। ओहियो इसकी एक सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है? रॉकी, हेनरी पर्वत, सियरा नेवादा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पहला दूसरा तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्रेट बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉकी पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है। यह रॉकी पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है ग्रेट बेसिन। यह वास्तव में एक पठार जो एक भ्रंश अवरोध के रूप में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली सेंट जॉर्ज की खाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली सेंट जॉर्ज की खाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। यह वोल्टेज प्रायद्वीप के उत्तर में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। यह दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिक को अलग करती है। यह दक्षिण चिली प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ही सही होगा। यह अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अमेजन घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेजन नदी बेसिन पर्वतीय वनों से आच्छादित है जिसका स्थानीय नाम सेल्वास है।
मैडीरा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला है जिब्राल्टर जल संधि के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? जिब्राल्टर जल संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को अलग करता है, या लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, या अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, या जल संधि हिंद महासागर से में अवस्थित है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, या अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्वेज नहर के संदर्भ में, यह भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है, यह नहर अफ्रीका, एशिया, यूरोप के तिराहे पर अवस्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक न दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अपशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है, या दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, या किलिमंजारो की ढाल पर कहवा की खेती होती है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। अगला है, उत्तरी अमेरिका में अवस्थित झील ईरी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगरों में शामिल है। उत्तरी अमेरिका में अवस्थित झील ईरी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगरों में शामिल है मिनेसोटा, डेट्रॉयट, हैमिल्टन। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाजका टेक्टोनिक प्लेट पूर्व की ओर खिसकना ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रृंखला के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। दक्षिणी चिली में ज्वालामुखी कैलबुको 5 दशकों से अधिक समय में पहली बार फटा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही, नायक न दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका और यूरेशियन रेगिस्तानी बेल्ट के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? यह उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कोशिकाओं में स्थित है, या गर्म समुद्री जलधाराओं के प्रभाव में है। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक न दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सामान्य क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है? उष्णकटिबंधीय सामान्य क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है पूरे वर्ष वर्षा, केवल सर्दियों में वर्षा, अत्यंत छोटा शुष्क मौसम, एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम। तो कौन सी विशेषता है? ऑप्शन नंबर डी, एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सही सुमेलित है? एक तरफ भौगोलिक विशेषता दी है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। एबिसिनियन पठार अरब, एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिम अफ्रीका, गुयेना हाईलैंड दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ओंका बोंगो बेसिन पेंटागोनिया। तो पूछा है कौन सा सही सुमेलित है? जिसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एटलस उत्तरी पश्चिम अफ्रीका, बाकी सब गलत है। अगला है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का घूमना, हवा का दबाव और हवा, समुद्र के पानी का घनत्व, पृथ्वी की क्रांति में कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? पहला दूसरा तीसरा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा चौथा। तो कौन प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर बी, पहला दूसरा तीसरा प्रभावित करता है। अगला है, हवाओं का मौसमी उल्टाव किसकी विशेषता है? विशेष विशेषता है भूमध्य रेखीय जलवायु की, भूमध्य जलवायु की, मानसूनी जलवायु की, उपरोक्त सभी जलवायु की विशेषता है। तो किसकी विशेषता है ये मानसूनी जलवायु की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंटूर मेड़बंदी मृदा संरक्षण में की एक विधि है जिसका प्रयोग किया जाता है। रेगिस्तानी किनारे तेज हवाओं की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। निचले समतल मैदान जलधाराओं के निकट बाढ़ के प्रति संवेदनशील, झाड़ियाँ खरपतवार के फैलने के लिए उत्तरदायी। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से देश जिब्राल्टर जलमंडल द्वारा अलग किया जाता है? पुर्तगाल और मोरक्को, अल्जीरिया और स्पेन, मोरक्को और स्पेन, अल्जीरिया और पुर्तगाल। तो किसके द्वारा अलग किया जाता है? मोरक्को और स्पेन। अगला है, लैटेराइट मिट्टी के निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण होता है? लिंचिंग, कटाव, उपजाऊ नदी का गाद जमाव, यांत्रिक मौसम। तो किस क्रिया के कारण होता है? लिंचिंग के कारण होता है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य के नाम को क्रमशः सुमेलित कीजिए। तो 1907 में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत आगरा हेमावत कहा जाता था। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। 1937 में केवल संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1870 में
उत्तर पश्चिम गलियारा मौत प्रांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछली, धनुष, तीर, मोर। तो क्या नहीं है? मोर नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से पूरा पाषाण काल के उपकरण के साथ साथ लघु पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए? बेलन घाटी से, सोनभद्र की सिंगरौली से घाटी से, संजौली की चकिया से, लोहंदा नाला से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोहंदा नाला से। अगला है, 1857 के महान विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर नेतृत्व किया? कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, बरेली। तो मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से नेतृत्व किया था? फैजाबाद से किया था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है? सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा। तो कौन सा है जो सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करता है, लेकिन विकल्प में सोनभद्र नहीं है। ठीक, इसमें सहारनपुर सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है तीन राज्यों को। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है बुलंदशहर, हापुड़, सिद्धार्थनगर, शामली। सिद्धार्थनगर शामिल नहीं है। अगला है, स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है। मेरठ में, गाजियाबाद में, प्रयागराज में, गोरखपुर में। तो कहाँ हुई है? तो ये हुई है प्रयागराज में स्वतंत्रता के बाद पहली बार हुई है। अगला है, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र? गाजियाबाद, बागपत, शामली, गोरखपुर, बागपत, गोरखपुर, शामली। तो कौन सा है? गोरखपुर और शामली है। सबसे बड़ा गोरखपुर, सबसे छोटा शामली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला? बहराइच, बदायूं, बलरामपुर, श्रावस्ती। तो कौन सा जिला है? वो बदायूं है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान 75 जिले, 18 संभाग मंडल है। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7% है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल 3% है। कथनों में से कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? गाजियाबाद, वाराणसी, मऊ, हापुड़। तो कौन सा जिला है? वो है हापुड़ है। अगला है, हर घर पेयजल परियोजना किस जिले से शुरू की गई? झांसी से, उन्नाव से, कानपुर से, कन्नौज से। तो किस जिले से शुरू की गई थी? झांसी से शुरू की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल तराई क्षेत्रों की मुख्य फसल है? धान, गेहूँ, आलू, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी फसल है? वो है धान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले जो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में सम्मिलित हैं? बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में सम्मिलित हैं। सोनभद्र, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा। तो कौन सा है? वो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र का ढाल कैसा है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो कैसा है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, राज्य ललित कला अकादमी प्रयागराज, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा सही है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। ठीक। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी प्रयागराज में, ये भी लखनऊ में है। ठीक। अगला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च सेंटर गाजियाबाद, नोएडा, सिद्धार्थनगर, लखनऊ, सिद्धार्थनगर। तो कहाँ पे है? ये है नोएडा में। अगला है, रे या कल्लर मिट्टी
रे या कल्लर मिट्टी किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है? क्षारीय मृदा को, जलोढ़ मृदा को, लाल मृदा को, काली मृदा को। तो किस मृदा को कहा जाता है? क्षारीय मृदा को कहा जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित नहीं है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, आकाशगंगा की उत्पत्ति से, सौरमंडल की उत्पत्ति से। तो किससे संबंधित नहीं है? वो महाद्वीपीय विस्थापन संबंधित नहीं है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमस गोल्ड, हार्मन बॉडी ने, डॉक्टर एलन सेंडेज ने, जॉर्ज लेमेथियर ने, ऊपर में से कोई नहीं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो थे जॉर्ज लेमेथियर। अगला क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़। तो कितना वर्ष लगता है? 25 करोड़ लगता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है ग्रह, दूसरी तरफ उपग्रह दिया हुआ है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। ग्रह यूरेनस एक ग्रह है, उपग्रह चंद्रमा एक उपग्रह है, पुच्छल तारा हेली पुच्छल तारा है, कृत्रिम उपग्रह मैराइनर पुच्छल तारा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब होता है चंद्र ग्रहण? चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। बुध ग्रह के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बुध ग्रह का वायुमंडल नहीं है, इसीलिए इसे जीवन भी संभव नहीं है, इस पर जीवन भी संभव नहीं है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही, दूसरा सही, पहला दूसरा दोनों सही, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है? यह सूर्य और शुक्र के मध्य स्थित है, यह शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है, यह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? चंद्रमा, डोमस, फोबोस, गैनीमीड। तो कौन सा है? वह है डीमोस है। कृत्रिम उपग्रह के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः दूर संवेदी उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समतुल्य कक्षा 600 से 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। दूरसंचार उपग्रह भू स्थैतिक कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। कथनों में से कौन सा ये? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल कितनी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं? 180, 181, 179। तो कितनी काल्पनिक रेखाएं हैं? 181 है। अग्नेय चट्टान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इनका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। अवसादी व रूपांतरित चट्टानें इसी से निर्मित होती है। फिर कथनों में कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इनमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प निकलती है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों का क्या कहा जाता है? रूपांतरित चट्टान, वाल्केनिक चट्टान, परतदार चट्टान, प्लूटोनिक चट्टान। तो क्या कहा जाता है? प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन इटली में अवस्थित है? एल्पाइन, पेरिनीज, दिनादिक, एल्पस, जूरा। तो कौन सा स्थित है? वो एपिनाइन है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? जूरा, पेरिनीज, कार्पेनियंस, काकेकस। तो कौन सा सीमा बनाता है? जूरा पर्वत सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर है। अगला है पृथ्वी पर अधिकांश अलावड़ जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में है। शेष अलावड़ जल का सबसे अधिक भाग पाया जाता है वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है। अलावड़ जल और झीलों और नदियों में पाया जाता है। भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। मृदा आर्द्रता के रूप में पाया जाता है। तो किस रूप में पाया जाता है? भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय गर्त, महासागरीय ढाल, महासागरीय मंगतक, महासागरीय मैदान। तो कौन सा है? महासागरीय गहरे सागरीय मैदान है। अगला है उत्तर ध्रुवीय प्रकाश और ध्रुवीय
उत्तर ध्रुवीय प्रकाश और ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल में कौन से परत जिम्मेदार है? क्षोभ मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल। तो कौन सा मंडल जिम्मेदार है? आयन मंडल जिम्मेदार, ऑप्शन नंबर डी। अगला है पृथ्वी का एल्बिडो किसे कहते हैं? पृथ्वी की कुल ऊष्मा बजट को, पृथ्वी द्वारा अवशोषित ऊष्मा को, सौर विकिरण में परिवर्तित भाग को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? सौर विकिरण के परिवर्तित भाग को, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है इन बादलों में भारी वर्षा, ओला, तड़े, झंझा आदि उत्पन्न होते हैं तथा समूहनी वर्षाएं भी होती हैं। कौन से बादल होते हैं? पश्चावी मेघ, उच्च स्तरीय मेघ, वर्षा मेघ, कपासी वर्षा मेघ। तो कौन सा बादल है वो? कपासी वर्षा मेघ। अगला क्वेश्चन है लोएस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नदी से, हिमानी से, भूमिगत जल से, पवन से। तो किससे संबंधित है? पवन से। पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम में उच्चावच है। ये निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतः 1000 मीटर से कम ऊंचे होते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, केवल पहला सही है। अगला है निम्नलिखित में से प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? क्यूराइल धारा, ओकोटस धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, बेंगुएला धारा। पहला सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से, सतत विकास से, ओजोन परत संरक्षण से, जलवायु परिवर्तन से। पहला सही है, दूसरा चौथा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल तीसरा, ओजोन परत संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत से संबंधित है। यह हुआ कब था? ये 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला है अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म महसूस हवा जिससे सदृश दृश्यता समाप्त हो जाती है। सीरोको, शामुन, शामल, सिमूम। तो कौन सी हवा है वो है सिमूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लताएं व अधिपादप एक बायोम की सर्वप्रमुख विशेषता है। इन वनों में मिलने वाले जीवों में हाथी, गैंडा, जंगली सुअर, शेर, घड़ियाल, बंदर, सांप की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये विशेषताएं किस प्रकार के वन की हैं? मध्य अक्षांशी सदा हरित वन, भूमध्य सागरीय वन, उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन, शंकुधारी वन की विशेषता है। तो किसकी विशेषता है? यह उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन की विशेषता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा को किसने विकसित किया है? विलियम गॉड ने, विलियम रीस ने, एजी टास्ले ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने विकसित किया था? विलियम टी रीस ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जोहान्सबर्ग सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण विकास के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस की पहचान संबंधित, सतत विकास पर विशेष से संबंधित है। किससे संबंधित है? सतत विकास पर विशेष बल संबंधित है। अगला है अमृत क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन को दोगुना करना व टिकाऊ कृषि से, खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु से, नदियों को जोड़ने की योजना से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? वो नदियों को जोड़ने की योजना संबंधित है। अगला है ऑस्ट्रेलिया का पर्थ नगर किस दिशा में स्थित है? पूर्व में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, पश्चिम में। तो किस में स्थित है? पश्चिम में स्थित है। इस तरीके से हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड के लगभग 150 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।